नमस्कार। नमस्ते। काफ़ी समय से आप हवन वगैरह में भी बैठे थे, अभी भी संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए कि आज धौलपुर गौशाला में सभी लोग पहुँचे हैं। हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि और सभी साथी, विनोद जी, कुलदीप जी, सभी साथी, गौशाला के प्रधान, गौशाला की पूरी कमेटी, और मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ विशेष रूप से नीलेश जी का, जो इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया। और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि गौ की सेवा हम कैसे करें। गौ की सेवा करने के लिए सभी लोग मन से, आत्मा से, सभी का ध्यान इस ओर है कि गौ हमारी माता है, उसका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। और अभी कमेटी की ओर से भी अभी जो जिस तरह से कि आने वाले समय में भी सर्दी का भी समय है, तो हमारी गायों की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनको सुविधा के लिए कोई असुविधा ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से भी हमारा यही एक फ़र्ज़ बनता है, एक जिम्मेवारी के नाते उधर से भी हम फंड की व्यवस्था करवाएं, ताकि कोई भी गौ माता गऊ बाहर न जाए और पानी और भोजन से वंचित ना रहे। अच्छा उनका स्थान रहे, साफ़ सुथरा वातावरण रहे, और सभी महानुभाव का कि एक धारणा है, एक मन है, एक विचार है, गौ की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिन और रात इसी क्रम में हम लगे रहते हैं कि हम अपने इलाके की सेवा करें, और इस सेवा के साथ साथ गौ माता का भी पूरा विशेष ध्यान रखें। और अभी एसडीएम मैडम ने भी सबको मीटिंग बुलाई थी, और सभी गौशाला के प्रधान भी उसमें थे। सबसे ही निवेदन किया गया, और गौ आयोग के चेयरमैन भी हाजिर थे। सभी गौशाला के प्रधानों से निवेदन किया गया कि गौ हमारी माता है, और गौ सड़क पर नहीं रहनी चाहिए, गौ अपने स्थान पर रहे, और उसकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। उसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और हम सब मिलजुल कर, रमेश जी अभी बता ही रहे थे, हम सब मिलजुल, सबका मूल उद्देश्य मकसद यही है कि गौ की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे करें, उस काम के हम दिन और रात लगे हुए। विधायक जी, आधुनिक जो पीढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा प्रभावित है। गौ माता के लिए उनके दिल में भाव कैसे लाया जाए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये हवन के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, जो बच्चे आप बता रहे हैं, वो इस हवन और गायत्री के मंत्र के माध्यम से सब बच्चों का हम एक संस्कार, उनके अंदर ऐसा संस्कार पैदा कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप जो हमारे आदिकाल से हमारी जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता को हम आने वाली पीढ़ी को इस तरह से उनके मन में ऐसी धारणा बैठाएं। और ये इसी दोनों जो मैंने काम बताए हैं, गायत्री मंत्र और हवन, दो ही है, मूल उद्देश्य दो ही है। इनके माध्यम से हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता उसकी तरफ हम बच्चों को लाएं। विधायक जी, हमारी पुरानी सभ्यता है, पुरानी प्रवृत्ति है कि गौ माता का दूध पीना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि गौ माता के दूध पे सिर्फ उसके बच्चे का हक है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि बच्चा भी पिए, नौजवान भी पिए, बछड़ा भी पिए, समाज के सभी लोगों को गाय का दूध मिले। और गाय का दूध तो अमृत है, दूध नहीं, ये अमृत है, और इसकी कोई कीमत नहीं है। ये भाग्यशाली बच्चों को ही मिलेगा, भाग्यशाली नौजवानों को, महापुरुषों को मिलेगा, जो गाय के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, एक हमारी धर्म की जो हमारा धर्म है, और सनातन, हम सबसे ही सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हम अनुयायी हैं। हमारा सबका मूल उद्देश्य है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है। धन्यवाद।